इस वीडियो के अंदर मैं आपको लिथियम आयन के 18650 मॉडल के सेल के साथ 36 वोल्ट यानी कि 10S 10 सीरीज़ में सेल्स और 15 एम्पेयर यानी कि पैरेलल में 5 सेल लगेंगे। 5 सेल क्यों लगेंगे? मैंने ऑलरेडी अपनी ट्यूटोरियल्स की वीडियो के अंदर बताया हुआ है कि जिस वक्त 36 वोल्ट की बैटरी बनानी होती है तो आपको सीरीज़ में 10 सेल्स चाहिए। उसकी एक्सप्लेनेशन मैं वीडियो के एंड में दे दूंगा। वो ट्यूटोरियल के अंदर अगर आप देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 12 वोल्ट हो, 24 वोल्ट हो, 36, 48, 60, 72 लिथियम आयन के सेल्स होंगे जो कि फुल चार्ज होकर 4.2 वोल्ट देते हैं। तो उसके लिए सीरीज़ में कितने सेल्स चाहिए ताकि हमारी रिक्वायर्ड वोल्टेज हमें मिल सके। तो ये हमारे सेल्स हैं जिनकी पर सेल कैपेसिटी आप नोट कर रहे हैं कि ये टेस्टेड सेल्स हैं 3000 mAh और उससे ऊपर है। ठीक है, अब इनकी ग्रेडिंग इस तरह से कि इनकी एवरेज कैपेसिटी 10 की 10 सीरीज़ की 15 एम्पेयर या इससे ज़्यादा ही निकले। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको पैरेलल में 5 और सीरीज़ में 10 सेल्स का कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर बताता हूँ कि मैंने किस तरह से इनकी ग्रेडिंग की हुई है। ये जो आपको वाइट कलर में नज़र आ रही है ये 5 का ग्रुप है जो पैरेलल में लगना है। इसी तरह अगर आप ऐसे ग्रुप देखें तो 10 ग्रुप आपको नज़र आ रहे हैं, यानी कि 10 सीरीज़ हैं। और बिल्कुल एंड में ज़रा नीचे देखें, ये नीचे इन सब के पैरेलल ग्रुप्स में कैपेसिटीज़ का सम लिखा हुआ है। अगर आप नोट करो तो इनमें कैपेसिटीज़ में बहुत बड़ा डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं है। तमाम के तमाम जो हैं 15.7, 15.7, 15.7 तकरीबन ये 16 एम्पेयर के करीब बनती है, लेकिन ऑफिशियली मैं इसको 15 एम्पेयर ही कंसिडर करूँगा। तो अगर देख लें ये सेलों की तरतीब मैंने किस तरह से जोड़ी है, इससे ये है कि इनमें डिसबैलेंसिंग का इशू कम से कम आएगा। ये थोड़ी सी ख्वारी ज़्यादा एक्स्ट्रा करनी पड़ती है लेकिन क्लाइंट इससे मुतमईन रहता है क्योंकि उसकी बैटरी लाइफ बढ़ जाती है। अच्छा, अब आ जाएं इसको बैटरी पैक बनाने के लिए क्या करेंगे। हमारा 10S5P जो बैटरी पैक है वो क्लाइंट की मुताबिक हमें जिस डायमेंशंस के अंदर रहकर बनाना है वो है 4 इंच और ज़रब 12 इंच। 4 इंच उसकी एक साइड होनी चाहिए, 12 इंच दूसरी साइड होनी चाहिए। तो ये मैं आपको एंड में बैटरी पैक जब कंप्लीट हो जाएगा या जिस वक्त वो रेडी होगा तो उस वक्त मैं आपको मेजरमेंट करके ही बताऊंगा कि हम अपने पैरामीटर्स के अंदर रह कर ही ये बैटरी पैक बनाएंगे। सो कस्टमाइज्ड डिज़ाइन है। किन मराहिल से गुजरेंगे? सबसे पहले हमने अपने सेल्स की ग्रेडिंग कर ली। दूसरे नंबर पे इंसुलेशन रिंग्स इनके ऊपर लगा दिए। इंसुलेशन रिंग्स कुछ लगे हुए हैं, जो नहीं लगे वो बाकी लगा देंगे। उसके बाद ये स्पेसर्स हैं, इनको स्पेसर्स कहते हैं। अच्छा, बाज़ लोग इनको होल्डर बोलते हैं, बट एनीवे ये स्पेसर्स हैं जो कि सेल्स के दरमियान 2 मिलीमीटर की स्पेस रखा करते हैं। अच्छा, इन स्पेसर्स के साथ हमने एक शीट तैयार करनी है। इस शीट की लंबाई चौड़ाई जो होगी वो होगी एक साइड से 5 रिंग्स और दूसरी साइड से 10 रिंग्स जो हैं वो 10x5 की 2 शीटें तैयार होंगी। और जिस वक्त वो तैयार हो जाएंगी तो उसकी फाइनल शक्ल जो है स्पॉट वेल्डिंग से पहले आपको यूँ नज़र आएगी। सो ये हमारा 0 वोल्ट वाला पॉइंट और फिर उसके बाद ये 4, फिर यहाँ से सीरीज़ होकर यूँ जाता जाएगा और यूँ पहुँचते पहुँचते हमारा लास्ट पॉइंट जो है वो ये होगा। इस पॉइंट पर हमें हमारा 36 वोल्ट वाला पॉइंट है, जबकि फुल चार्जिंग वोल्टेज जो है इनकी जब ये सेल्स फुल चार्ज होंगे तो वक्त इसकी वोल्टेज जो है 42.6 या 42.4 वोल्ट होगा। अच्छा, एनीवे चूँकि ये फुल चार्ज नहीं है और चूँकि ये पेशावर से बाहर ही जानी है, मेरे शहर से बाहर जानी है, इसलिए इनके अंदर इनको हम चार्ज नहीं कर सकते। मैं इनको डिस्चार्ज हालत में ही भेजूंगा। लेकिन एनीवे आपको अच्छी तरह मालूम है कि बैटरी बनाते हुए हम हर स्टेज पर चेक कर सकते हैं कि ये बैटरी ठीक बन रही है या नहीं और बिल्कुल सही है भी या नहीं। तो सबसे पहली चीज़ वोल्टेज ठीक है कि नहीं इसकी, ये बात तो वोल्टमीटर पे हम 3 बार वेरीफाई करते होते हैं। एक जब हम पहली बार स्पॉट वेल्ड कर लेते हैं, दूसरी दफ़ा हम तब जब BMS लगा लिया करते हैं, और तीसरी दफ़ा जब हम फाइनल पैकिंग कर लें तो उस वक्त हम चेक कर लेते होते हैं। तो वोल्टेज तो ये वेरीफाई इधर की इधर हो जाएगी। और करंट वेरीफाई करनी हो तो उसका पहला तरीका जो है वो इनडायरेक्टली वो ये है कि आपने 3-3 एम्पेयर के सेल लगाए हुए हैं और 5 सेल पैरेलल में लगाए हैं तो ये 15 एम्पेयर बनता है। हालांकि 15 एम्पेयर से ज़्यादा ये 15.7 एम्पेयर के करीब है, लेकिन बहरहाल इसको 15 एम्पेयर ही कंसिडर कर लेते हैं। कम से कम भी खैर है, कोई मसला नहीं। अच्छा, अब आ जाएँ दूसरी तरफ के, अगर कोई और फिर भी तसल्ली करना चाहे, ये टेस्ट करना चाहे, ये वेरीफाई करना चाहे
है कि भाई ये 15 एम्पेयर सच में है भी कि नहीं। तो उसके लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि PZEM015 नाम का एक डिवाइस है जिसमें आप डिस्चार्ज करके एक फुली चार्ज बैटरी को डिस्चार्ज करते हैं और डिस्चार्ज करके आप उसकी कैपेसिटी फाइंड कर सकते हैं। पूरी फुल बैटरी पैक की उसको खोले बगैर फुल चार्ज करें और फुल चार्ज करने के बाद आप उसको डिस्चार्ज करके उसकी कैपेसिटी वेरीफाई कर सकते हैं। ये एक इलेक्ट्रिक साइकिल के अंदर लगने वाली 36 वोल्ट और 15 एम्पेयर की बैटरी है। तो अब हमने इसको स्पार्ट वेल्ड करना है। ये लें जी, स्पार्ट वेल्डिंग हो गई। और स्पार्ट वेल्डिंग जो है उसके बाद क्वालिटी देख लें स्पार्ट वेल्डिंग की। 2P निकल स्ट्रिप लगाई है 0 वोल्ट और 36 वोल्ट के अलावा 2P निकल स्ट्रिप, इसलिए कि मैंने आपको इससे पहले भी बताया हुआ है कि 1P से पैसे बचते हैं और 2P से टाइम बचता है। अच्छा, एनीवे ये इसका 0 वोल्ट वाला पॉइंट है और ये 10th पॉजिटिव है, यानी कि 36 वोल्ट वाला पॉइंट। ये सेल चूँकि नॉमिनल वोल्टेज पे हैं, इस वक्त इनकी जो वोल्टेज है वो है तकरीबन 3.4 और बाज़ की है 3.5। बहरहाल हम 3.45 को ऑन द एवरेज ले लेते हैं। और अब आप नोट करते जाएं कि तरतीब और सीक्वेंस जो है वो आपको नज़र आएगा इनकी वोल्टेज में। ये मैंने माइनस के ऊपर प्रोब को रख दिया और इसके बाद ये पहले प्लस को मैं लगाता हूँ। आप वोल्ट मीटर पे नज़र रखिए और देखते जाएं कि ये पहली है 3.4 वोल्ट। अब दूसरे सेल का पॉजिटिव सीरीज़ में जोड़कर देख लें तो 7 वोल्ट हो गया। फिर उसके बाद तीसरे सेल का पॉजिटिव यानी 3S बैटरी हो तो 10.6 वोल्ट हो गया। ये चौथा पॉजिटिव आ जाए तो 14.3 हो गया, यानी 3.5 आप इसमें ऐड करते जाएं, आपको खुद ही वैल्यू मिलती जाएगी और तरतीब ही हमें पता चलेगा कि ये बैटरी ठीक बनी है कि नहीं वोल्टेज के एतबार से, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था। और 14 के बाद ये हो गया 17.7 और फिर उसके बाद 21.1 वोल्ट, फिर उसके बाद 24.7 वोल्ट्स, ठीक है, फिर उसके बाद 28.5 वोल्ट्स, फिर है 32.0 वोल्ट्स और आखिरी है 35.5 वोल्ट्स। अभी चूँकि डिस्चार्ज हालत में फुल चार्ज हो जाएगा तो वो 42 वोल्ट तक बैटरी पहुंच जाएगी। अच्छा, तो ये था जी इसका पहला फेज़। अब ये स्पार्ट वेल्डिंग के बाद हम यूँ करेंगे कि इन पॉइंट्स पर ये जो भी हैं इन पर सोल्डरिंग करेंगे। सोल्डरिंग के बाद हम इस सिरे पर या इस सिरे पर BMS लगाएंगे। BMS की वायर्स भी सोल्डर हो जाने के बाद ये एक और चेकिंग का मरहला है कि जिसके अंदर हम BMS का कनेक्टर लगा देते हैं। BMS अभी नहीं लगाते क्योंकि गलत कनेक्शन होने की सूरत में वो जल भी सकता है। लिहाजा पहले वेरीफाई करें कि आपने जिस तरतीब से लगाई हैं वायर्स सोल्डर करके सेल्स के तमाम पॉजिटिव और नेगेटिव्स के ऊपर, तो वो ठीक भी तरतीब से लगी हुई हैं कि नहीं। तो एक दफ़ा फिर वही तरतीब जो हमने स्पार्ट वेल्डिंग के बाद वेरीफाई की थी उसको एक दफ़ा फिर चेक कर लेते हैं। मैंने 0 वोल्ट के ऊपर प्रोब को रख दिया, पहले सेल के ऊपर देखें और ये इसके साथ के दूसरे सेल के ऊपर ये 3S, ये 4S, ये 5S, 6S, 7, ये 8, ये 9 और ये 10। तो ये हो गया जी एक दफ़ा फिर कंफर्मेशन कि मेरी सोल्डरिंग वायर्स जो हैं BMS की वो बिल्कुल ठीक लगी हैं। अच्छा, अब क्या कर लेंगे, BMS लगा लेंगे और BMS लगाने के बाद ये भी चेक करेंगे कि ये BMS बिल्कुल ठीक काम कर रहा है या नहीं। सो मैं इसकी प्रोब्स को टच कर देता हूँ। ये कनेक्टर मैंने लगा दिया। अब इसको BMS को चेक करने का क्या तरीका है वो भी अक्सर वीडियोस में बताता रहता हूँ, एक दफ़ा फिर चेक कर लेंगे। देखें ये जो बैटरी है उसके पॉजिटिव और नेगेटिव के ऊपर जब मैं प्रोब्स को रखता हूँ ना तो 35.5 वोल्ट दे रहा है, ठीक है। अब चेक ये करना है कि BMS ठीक काम कर रहा है कि नहीं, तो आपने क्या करना है, प्लस वाला जो है ना प्रोब वो उसी पॉइंट पर रखनी है। माइनस वाली प्रोब को आपने BMS के B नेगेटिव वाले पॉइंट के साथ टच करना है और ये चेक करना है कि वोल्टमीटर क्या वही रीडिंग दे रहा है कि नहीं। तो ये मेरा हाथ जो है इस वक्त हिले ना, तो आप देख लें कि ये 35.5 वोल्ट दे रहा है B नेगेटिव, जहाँ पर बैटरी के नेगेटिव ने टच होना है, ठीक है।
और इसी तरह P नेगेटिव जहाँ से पावर आउटपुट या इनपुट की जाएगी, चार्जिंग भी इधर से होगी, डिसचार्जिंग भी इधर से होगी। तो ये देखें वहाँ पर भी 35.5 वोल्ट दे रहा है। इसका मतलब है BMS बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, सोल्डरिंग बिल्कुल ठीक हुई है, स्पॉट वेल्डिंग बिल्कुल ठीक हुई है, BMS बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। यह हर स्टेज में हमें पता चलता रहता है। हमसे मुराद जो भी बैटरी बनाता है उसको कंफर्म होता है कि उसने क्या किया हुआ है, तो उसको अपने काम का बड़ी अच्छी तरह से अंदाज़ा होता है। सो अब करना क्या है, बस इस BMS को रैपिंग वगैरह करके पैकिंग वगैरह कर देनी है, आउटपुट पे वायर्स निकाल देनी है 0 वोल्ट और 36 वोल्ट वाली, और उसके बाद इसको पैक कर देना है, जिसके बाद ये डिस्पैच के लिए रेडी होगा। तो अब मैं इसको अगले मरहले के लिए तैयार करता हूँ। मैंने इसके ऊपर इंसुलेशन पेपर कम्प्लीटली रैप कर दिया है तमाम अतराफ़ से, और ये नीचे वाला साइड है, ये साइड जो है इसका BMS लगा हुआ है। ठीक, अब इससे पहले कि मैं हीट श्रिंक पेपर इसके ऊपर लगाऊं, मैं ये बता दूं क्लाइंट की भी इंफॉर्मेशन के लिए और आपके लिए भी, कि नोट करें मैंने एक वायर को बड़ा रखा हुआ है, एक छोटा रखा हुआ है। बड़ी वायर मैंने हमेशा पॉजिटिव रखी होती है। आप भी अपना थंब रूल बना लें ताकि कभी भी गलती ना हो, और आपस में इनके टच होने का भी इम्कान नहीं होता। ये प्लस है और ये इसकी माइनस है, जो BMS के B नेगेटिव वाले पॉइंट से आ रही है, और पॉजिटिव हमेशा डायरेक्ट ली जाती है बैटरी से। ये हमेशा से सबको बैटरी बनाने वालों को मालूम है। अब ये चेक करना कि इसकी वोल्टेज जो है वो ठीक आ रही है कि नहीं, तो आपको याद होगा कि बार बार चेक करने पर इसकी जो वोल्टेज थी वो 35.5 के करीब आ रही थी। मैंने इनके ऊपर से इंसुलेशन उतारी नहीं है, लेकिन क्योंकि इसने डिस्पैच होना है। बहरहाल ये जिस वक्त ये नोट कर लें, वोल्टेज अब भी प्लस माइनस के साथ प्रोब मैंने लगाई है, 35.5 वोल्ट दे रहा है। इससे पहले कि मैं पैक कर लेता और उसके बाद कोई गड़बड़ निकलती, यहाँ पर ही वेरीफाई कर लेना ज़रूरी होता है। फिर से देख लें, ये 35.5 वोल्ट्स दे रहा है। ठीक है, ये 35.5 वोल्ट्स। अच्छा, अब इसके ऊपर हीट श्रिंक पेपर लगाएंगे। पैकिंग से पहले मैं ज़रा डायमेंशंस आपको बैटरी की बता दूं कि ये देखें 4 इंच से तकरीबन 1 सेंटीमीटर ज़्यादा है। 4 इंच चाहिए था, 4 इंच से 1 सेंटीमीटर ज़्यादा है, लेकिन अभी तक बॉक्स नहीं बना हुआ। सो ये कंफर्टेबिलिटी है कि बाद में ये खैर एडजस्ट हो जाएगा। और इसकी दूसरी साइड जो है जिसको 12 इंच होना था वो तकरीबन 8.5 इंच है। ठीक है, विद BMS 8.5 इंच हो गई। तो 8.5 इंच हमें 12 इंच की गुंजाइश थी, सो 3 साढ़े 3 इंच वैसे भी बच गया, 2.5 इंच। अच्छा, एनीवे डायमेंशंस इसके बिल्कुल ठीक हैं। हमने जिस हीट श्रिंक पेपर को लगाना है वो इसका जो मुनासिब बन रहा है मौजूदा टाइम में वो है 210 mm। ज़रा नोट कर लें, 210 मिलीमीटर साइज़ का ये हीट श्रिंक पेपर है जो इसके ऊपर लगाना है। वो श्रिंक रैप हो जाने के बाद, पैकिंग वगैरह कंप्लीट हो जाने के बाद हमारी बैटरी की फ़ाइनल शक्ल आपके सामने है। और अब ये तमाम की तमाम बैटरी समेत जो भी किट है वो डिस्पैच होने के लिए तैयार है। 36 वोल्ट के अंदर मैंने सबसे पहली बैटरी जो बनाई थी उसकी वीडियो भी आपके सामने दे देता हूँ डिस्प्ले पे। अगर आपके सामने आ रही है तो आप उसे टच करके देख सकते हैं। और बैटरी बनाने के लिए जो भी रिलेटेड सामान है, जैसे कि स्पॉट वेल्डर, निकल स्ट्रिप, स्पेसर्स वगैरह, सेल्स हों, चाहे लिथियम आयरन फास्फेट के हों या लिथियम आयन के हों, 21700 मॉडल हो या 18650, ये तमाम मटीरियल आपको मिल सकता है स्क्रीन पर आने वाले नंबर पर रब्ता करके।